अक्सर बिजनेसेस को यही सिखाया जाता है कि सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहना ज़रूरी है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये तरीका अब काम ही नहीं करता? क्या हो अगर असल कामयाबी का रास्ता कुछ और हो? और ये अल्फाज किसी आम शख्स के नहीं हैं, ये एक ऐसे माहिर के हैं जो सोशल मीडिया की दुनिया को आप कह सकते हैं अंदर तक जानता है। ये सोच कि मुसलसल पोस्ट करना लाजमी नहीं, ये हमारी रिवायती सोच को जड़ से हिला देती है ना? तो फिर सवाल यही उठता है, आखिर ये मुमकिन कैसे है? कोई बिजनेस सोशल मीडिया के बगैर आगे कैसे बढ़ सकता है? चलिए इस बज़ाहिर नामुमकिन लगने वाली हिकमत अमली के पीछे छुपे राज को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मसले की जिसे कंटेंट क्रिएशन का हैमस्टर व्हील भी कहते हैं, मतलब एक ना खत्म होने वाला चक्कर। ज्यादातर बिजनेसेस इसी दौड़ में फंसे हुए हैं। रोज नया कंटेंट बनाओ, पोस्ट करो और फिर यही दोहराते रहो। ये एक ऐसी थका देने वाली साइकिल है जिसका नतीजा अक्सर सिफर होता है। और इस प्रॉब्लम की असल वजह इन प्लेटफॉर्म्स की नेचर है। सोचिए ना, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आपका बेहतरीन कंटेंट भी बस कुछ घंटों में ही गायब हो जाता है, फीड में नीचे चला जाता है। इसका मतलब साफ है, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए उस मशीन को मुसलसल फीड करना पड़ता है। तो फिर इस चक्कर से निकला कैसे जाए? इसका जवाब एक बुनियादी फ़र्क समझने में है, और वो फ़र्क है पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग का। यकीन करें, यही वो कॉन्सेप्ट है जो सारी गेम बदल देता है। इस फर्क को ना ऐसे समझें, पुश मार्केटिंग जैसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक, यहाँ आप लोगों के सामने अपना पैगाम पुश कर रहे हैं, उनकी फीड में डाल रहे हैं, इस उम्मीद पर कि शायद कोई देख ले। जबकि दूसरी तरफ है पुल मार्केटिंग, जैसे यूट्यूब या ब्लॉग्स। यहाँ आप एक लाइट हाउस की तरह हैं, लोग खुद आपको ढूंढते हुए आते हैं क्योंकि उन्हें आपकी रोशनी की, आपके हल की ज़रूरत है। और यही वजह है कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स इतने पावरफुल क्यों हैं। वहाँ लोग सिर्फ टाइम पास करने नहीं आते, वो एक मकसद के साथ आते हैं। उन्हें कुछ सीखना है या अपना कोई मसला हल करना है। और यही लोग, यही हाई इंटेंट ऑडियंस है जो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे कीमती होती है। आज के दौर में देखें तो हर तरफ एआई से बना हुआ कंटेंट है, हर दूसरा शख्स गुरु बना फिर रहा है। ऐसे में असली एक्सपर्टीज, असली महारत दिखाना पहले से कई ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ये कैसे होता है? लंबे, गहराई वाले कंटेंट से। इससे ट्रस्ट बनता है, और ऑनलाइन दुनिया में ट्रस्ट से बड़ी करेंसी कोई नहीं। इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं ट्रायंगल ऑफ ट्रस्ट, यानी एतमाद का तकून। इसमें बस 3 चीज़ें साफ साफ पता होनी चाहिए। नंबर 1, मदद किसकी करनी है। नंबर 2, उन्हें चाहिए क्या। और नंबर 3, उनकी मदद करनी कैसे है। बस यही वो बुनियाद है जिस पर एक लॉयल कम्युनिटी खड़ी होती है। जब ये ट्रायंगल ऑफ ट्रस्ट आजमाया जाता है तो एक बहुत पावरफुल सिस्टम हरकत में आता है। इसे कहते हैं एल्गोरिदम फ्लाईव्हील। अब ये काम कैसे करता है? देखें, आप जितना ज़्यादा सही लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं, एल्गोरिदम उतना बेहतर समझता जाता है कि आपकी ऑडियंस है कौन, और फिर वो खुद ब खुद आपका काम उन जैसे और लोगों तक पहुंचाता है। समझ रहे? ये एक ऐसा सिस्टम है जो 24 घंटे सोते हुए भी आपके लिए काम करता है। अच्छा, अगला कदम थोड़ा अजीब लग सकता है। वो ये कि सब तक पहुंचने की कोशिश छोड़ देनी है। बिल्कुल, उसके बजाय एक छोटे मखसूस शोबे पर, एक माइक्रो यूनिवर्स पर अपनी पूरी तवज्जो लगा दें, क्योंकि कामयाबी का राज फैलने में नहीं, गहरा जाने में है। जैसा कि मशहूर है, छोटे तालाब की बड़ी मछली बनना, ये चीज़ भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। इससे एक आम सर्विस प्रोवाइडर से एक काबिल एतमाद माहिर का सफ़र तय होता है। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल एलेक्स और बेथ हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना यूट्यूब कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी ऑडियंस पर फोकस कर दिया, क्लीनिंग बिजनेस के मालिक। और नतीजा? इनका बिजनेस हर महीने $1,00,000 तक पहुंच गया। ये है इस हिकमत अमली की पावर। एक और मिसाल देखें, मार्जरिन और डिक्सन, जो पहले वकील थे। वो टिकटॉक पर वायरल होने के पीछे नहीं भागे, बल्कि उन्होंने यूट्यूब का रुख किया। फ़ायदा क्या हुआ? उन्हें बेहतर, ज़्यादा संजीदा क्लाइंट्स मिले। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, यूट्यूब पर लोग हल ढूंढने आते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। तो चलिए इन सब बातों को मिलाकर एक नया प्रैक्टिकल मंसूबा बनाते हैं। ये है पायदार तरक्की के लिए एक नई मार्केटिंग की हिकमत अमली। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नापा क्या जा रहा है। एक तरफ है वैनिटी मेट्रिक्स, यानी दिखावे की चीज़ें जैसे लाइक्स और फॉलोअर्स,
یہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ مونوپولی کے پیسوں کی طرح ہیں، بیکار۔ دوسری طرف ہے بزنس میٹرکس، یعنی لیڈز، سیلز، ROI۔ یہ وہ نمبرز ہیں جو اصل میں بزنس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو نئی حکمت عملی کے 5 بنیادی اصول یہ ہیں۔ پہلا، لمبا کنٹینٹ بنائیں جس سے ٹرسٹ پیدا ہو۔ دوسرا، ایک مائکرو یونیورس پر فوکس کریں جس پر غلبہ حاصل کیا جا سکے۔ تیسرا، دکھاوے کے نہیں بلکہ اصل بزنس میٹرکس کو ٹریک کریں۔ چوتھا، ایک ای میل لسٹ بنا کر اپنی آڈینس کے مالک بنیں۔ اور پانچواں، ایسا کنٹینٹ بنائیں جو آپ کے لیے کام کرے، نہ کہ آپ اس کے لیے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے، مقصد ریت کے محل بنانا نہیں ہے جو کچھ ہی گھنٹوں میں لہروں میں بہہ جائیں۔ مقصد پتھر کا ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرنا ہے، ایک ایسا اثاثہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوتا جائے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنا لازمی ہے، جو محنت ہو رہی ہے کیا وہ ایک پائیدار بزنس بنا رہی ہے یا صرف ایک ایسی فیڈ کو کھلا رہی ہے جو کبھی نہیں بھرے گی؟ شاید اب اپنی حکمت عملی بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔